हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज जारी कर दिया गया है। नादरा तबके का हक उनकी दहलीज पर मिलेगा। नादरा अफराद के घरों तक राशन पहुंचाने का आगाज। मुल्तान डिवीजन के 9 लाख खानदान मुस्तफीद होंगे। तमाम फूड आइटम्स की क्वालिटी चेकिंग का टास्क फूड अथॉरिटी के सपुर्द कर दिया गया है। नादरा डेटा वेरिफिकेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्तान डिवीजन के 9 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे निगहबान रमजान पैकेज से। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। सलमान जमीर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज जो है नादर तबके के हक के उनकी दहलीज पर का जो है वो आगाज कर दिया गया है। और आगाज जो है वो कमिश्नर मुल्तान की जानिब से किया गया है, क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा गया था कि रमजान में जो गरीब तबका है उसे रिलीफ पैकेज जो है वो फराहम करेंगी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। ये कहा गया था जिसको उन्होंने अमली जामा जो है वो पहना दिया है। और इसी के साथ ही पूरे मुल्तान डिवीजन के अंदर जो है वो 9 लाख से ज्यादा अफराद जो है वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे जी। इसके साथ साथ पूरे डिवीजन भर में 9 लाख से साथ साथ जो घरों के अंदर राशन बैग है वो भी पहुंचाने का काम जो है वो भी इस वक्त शुरू हो चुका है। और फूड क्वालिटी को चेक करने के लिए जो है वो भी टास्क फूड अथॉरिटी के जिम्मे जो है वो सौंप दिया गया है। तमाम राशन बैग्स पर इस दफा QR कोड्स भी लगाए गए हैं। और इन QR कोड्स का फायदा ये होगा कि शनाख्ती कार्ड जो लोग जो है वो स्कैन करके और फिर मुतल्लिका फर्द को जो है वो ये बैग दिया जाएगा। जो मुतल्लिका फर्द है अगर वो ये बैग नहीं ले सकेगा या किसी वजह से वो अपने घर पर मौजूद नहीं होगा तो कमिश्नर मुल्तान की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के अंदर जो है वो भी एक सेल बना दिया गया, जहां पर वो किसी भी वक्त आकर राब्ता कर सकेगा और अपना बैग जो है वो वहीं से ही स्कैन करवा कर अपने साथ लेकर जा सकेगा। इसके साथ साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो भी लोग रजिस्टर्ड थे वो भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और इसी हवाले से जो है नादरा से तमाम डेटा जो है वो वेरिफिकेशन का वो मुकम्मल किया जा चुका है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि राशन बैग जो है उसके अंदर 10 किलो आटा मौजूद है, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल जो है ये उसमें रखा गया है। और जिले इंतजामिया की जानिब से मुल्तान में 3 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके साथ साथ जिला खानेवाल की अगर मैं बात करूं तो जिला खानेवाल से जो है वो 2 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। और जिला बिहाड़ी से भी 2 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वो इसी राशन बैग से जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगे। इसके साथ साथ जिला लोधरा से जो है वो 1 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वो इस स्कीम के साथ जुड़ेंगे और वो अपने बैग्स जो है वो ले सकेंगे। इसी हवाले से जो है असिस्टेंट कमिश्नर का जो दफ्तर है उसमें रिकॉर्ड भी मुरतब किया जा चुका है और तमाम जो मामला थे वो मुकम्मल कर दिए गए हैं इसी हवाले से। और मुकम्मल स्कीम की जो ऑडिट है वो थर्ड पार्टी से कराया जाएगा ताकि कोई भी इसमें डाउट ना रहे कि कोई इसमें ऊंच नीच हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिला इंतजामिया, महकमा फूड और फूड अथॉरिटी हुकाम मिलकर इस कार्य खैर को सर अंजाम दे रहे हैं। और हर साल जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो सस्ता रमजान बाजार भी लगाए जाते थे, तो वो इस साल भी लगाए जाएंगे। और ये उन लोगों के लिए होंगे जो कि इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सके या जो एक मिडल ऑर्डर तबका है वो सस्ता रमजान बाजार के तहत जो है वो सस्ती अशिया जो है वो खरीद सकेगा। और इसी हवाले से मुल्तान में शमसाबाद का जो मकाम है वो सेलेक्ट किया गया है जिला इंतजामिया की जानिब से और वहां पर जो है वो सस्ता रमजान बाजार जो है वो लगाया जाएगा। इसके साथ साथ कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का ये भी कहना है कि जो गरीब तबका है और जो लोग रमजान पैकेज के तहत हमारे से मुस्तफीद होंगे इसमें जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी कफालत करे और उनको अच्छा राशन जो है वो उनके घरों तक पहुंचाए। जी। अच्छा, ये भी बताइएगा सलमान के निगहबान रमजान पैकेज की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कब तक शुरू कर दी जाएगी? जी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आज से शुरू कर दी गई है और पहले मरहले में जो है वो 5000 खानदानों को जो है
ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ 5,000 خاندان جو ہے وہ آج ان کو راشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، اور راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو ہے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی تھیں، جنہوں نے راشن بیگ جو ہے ان کے گھروں تک پہنچا کر، دروازہ بجا کر ان کے ہینڈ اوور کیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سلمان، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہمیں مزید بات کرنے کے لیے مشتاق بھٹا نے جوائن کیا ہے۔ مشتاق بتائیے گا کچھ نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت آج لودھرا میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی ٹیمیں جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جاتی رہی ہیں۔ جو مستحق افراد تھے ان کے گھروں تک راشن جو ہے وہ پہنچایا جاتا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لودھرا کا کہنا تھا کہ ضلع کے 1,36,840 ندار افراد کے گھروں میں راشن بیگ پہنچائے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے نگہبان رمضان پیکج کے راشن بیگ کی ازمائشی بنیادوں پر تقسیم کی گئی ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے تحت ابتدائی طور پر 100 سے زائد راشن بیگ آج تقسیم کیے گئے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سارے عمل کی افسران جو ہے براہ راست نگرانی کریں گے۔ اس کے علاوہ کمشنر ملتان کی جانب سے بھی جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ رمضان پیکج میں 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی اور 2 کلو گھی، بیسن اور چاول بھی اس پیکج کا حصہ ہیں۔ اس طرح 3 لاکھ سے زائد خاندانوں کو راشن ملے گا۔ اسی طرح افسران جو ہے ڈور ٹو ڈور جائیں گے۔ جو مستحق لوگ ہیں ان کی جو پہلے سے ویریفیکیشن کی جا چکی ہے، ان کو جو ہے یہ رمضان پیکج کے تحت ان کے گھروں تک راشن پہنچایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے مشتاق، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی اختر مجاز نے۔ اختر بتائیے گا میاں والی کے لوگوں کو کتنا راشن دیا جائے گا اور کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس پیکج میں؟ جی بالکل، میاں والی کے 86,000 خاندان جو ہیں ان کو رمضان پیکج کے تحت جو ہے راشن دیا جائے گا، اور اس رمضان پیکج میں وہ لوگ شامل ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام اور آغوش پروگرام اور احساس پروگرام میں رجسٹرڈ ہے۔ ان لوگوں کی دہلیز تک جو ہے راشن پہنچائے گا۔ راشن میں چاول شامل ہیں، گھی ہے اور بیسن ہے، اور جو ضروریات کی زندگی کی چیزیں ہیں اس تمام راشن میں شامل ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے جو ہے ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور پرچیزنگ کا سلسلہ تاحال جاری ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق کہ آخری مراحل میں پرچیزنگ پہنچ چکی ہے۔ جیسے پرچیزنگ مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد بیگز بنائے جائیں گے اور ڈیوٹیاں لگا دی جائیں گی ٹیمز کی، گھر گھر جا کر جو ہے راشن پہنچایا جائے گا۔ اس میں اسسٹنٹ کمشنر، اس کے علاوہ تحصیلدار، اس کے علاوہ پٹواری اور بیسک جو کام لیا جائے گا راشن لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کے لیے، تو وہ جو ہیلتھ ورکر ہے وہ لوگوں کے گھروں تک راشن لے کے جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماڈل بازار میاں والی میں ایک فیئر پرائس شاپ بھی قائم کی جائے گی، جس پہ عام مارکیٹ کی نسبت 20 سے 30% رعایت پر جو ہے اشیاء خود نوش کی چیزیں جو ہیں دستیاب ہوں گی، اور اگلے چند روز تک تمام چیزیں فائنل کر لی جائیں گی، اور امید کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بلا امتیاز اور ان لوگوں کو ہی راشن ملے گا جو رجسٹرڈ لوگ ہیں۔ جی ٹھیک ہے، نمائندہ روحی اختر مجاز اور مشتاق بھٹا اور سلمان سمیر ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ سے۔ اردو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر نگہبان رمضان پیکج کا آغاز، پیکنگ اور تقسیم ڈپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری اور اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے شفقت ملانہ سے۔ شفقت بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جو ہے ہدایت پر نگہبان رمضان پیکج کا پیکنگ کا آغاز کر دیا گیا، جس کی نگرانی ڈپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری اور اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ پیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ڈی صاحب موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب کی ہدایات کے مطابق ضلع کوٹ ادو میں 43,406 جو مستحق خاندان ہیں ان کو ان کی دہلیز پر رمضان پیکج کے تحت فوڈ ہیمپرز ڈیلیور کیے جائیں گے، اور جس کی ٹیسٹ ڈرائیو ہم کل کر رہے ہیں۔ کل 1,000 جو خاندان ہیں ان کو ٹیسٹ ڈرائیو کے تحت ہم ڈیلیوری کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مرحلہ وار روزانہ کی بنیاد پر 5,000 فوڈ ہیمپرز مستحق خاندانوں کو ان کی دہلیز پر مہیا کی جائیں گے، اور اس دفعہ جو آن لائن اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، اور آن لائن ہی ایک وصولی کا ایک نظام وضع کیا گیا ہے، جس کے تحت بار کوڈ ہر فوڈ ہیمپر کے اوپر بار کوڈ جو ہے چسپاں کیے گئے ہیں، جن کو سکین کیا جائے گا، اور اصل شناختی کارڈ کو سکین کرنے کے بعد مستحق جو شخص ہے اس کی جب تصدیق ہو جائے گی تو اس کے
उसके बाद फिर उसको डिलीवर किया जाएगा। जी बिल्कुल, डी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज की एक खसूसी हिदायत पर ये जो है राशन का 1000 बैग यहाँ पे पैक किए गए हैं, जिनको कल टेस्ट तौर पे जो मुस्तक खानदान है उनको पटवारी और जो रेवेन्यू अमले की निगरानी में इसको डिलीवर किया जाएगा। उसके साथ साथ ऑनलाइन ऐप के जरिए, बार कोड के जरिए ये तस्दीक की जाएगी कि जिस शख्स को दिया जा रहा है। उसके साथ साथ रोजाना की बुनियाद पे 5000 बैग डेली की बुनियाद पर लोगों में तकसीम किए जाएंगे। जी शफकत, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में जश्न बहाना की तकरीबात जारी। डिप्टी कमिश्नर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीजी खान का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। ने उसमें चाहे डीजी सीमेंट है, चाहे रेस्क्यू 1112 है, और जितने हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उन सारों का मैं शुक्रगुजार हूँ। और जिन लोगों के स्टार्स लगे हुए हैं, उन्होंने नो डाउट कि इसके अंदर एक पीस बाय पीस एक फंक्शन का अरेंजमेंट किया है, लेकिन अंडर द बैनर ऑफ PHA। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का एक स्टार्ट है और ये बच्चों के लिए हल्ला गुल्ला है और रंग है, खुशी है। जिस तरह हमारे एंकर बड़ा अच्छा, हमारे एडवोकेट साहब जो हैं बड़ा अच्छा प्रेजेंट करते हैं, रंगों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बहार के रंग, खुशी के रंग, ये मिलते जुलते हैं। ये मौसम खुशियों का और बहारों का है। तो मैं खास तौर पे, मुझे खुशी ये है कि हमारी फैमिलीज खास तौर पे लेडीज को देख के, और मेरे ख्याल में उसमें कंट्रीब्यूशन DG PHA, क्योंकि फीमेल हेड है PHA की, उसकी वजह से, और ये फैमिलीज की अट्रैक्शन, फैमिलीज का आना, बच्चों का आना हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशायद है। नो डाउट कि एज ए कौम हम डिफरेंट फेजेस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन साल का ये दिन, बहार का ये मौसम हमारे लिए नई पत्तियां, नए फूल लेके आता है। तो हम एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कमिश्नर, मैं सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मैं हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पे इन बच्चों का जिन्होंने इस फंक्शन को 4 चांद लगाए हैं। इसको वो कलर दे दिए है जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि हमारी फैमिली, हमारी वैल्यूज, हमारे बच्चे जब ये इकट्ठे होते हैं तो वो शुगल भी होता है, वो एंजॉय भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। और बहार के मौसम को ये इसलिए भी ज्यादा अहम है इस वक्त कि हमारी नई गवर्नमेंट, खास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और नई चीफ मिनिस्टर का ये विजन है। उन्होंने पहली मीटिंग में ये डायरेक्शन दी कि हमने न सिर्फ क्लीनलीनेस के ऊपर जोर देना है, हमारी क्योंकि फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, तो हमारे सफाई के ऊपर फोकस होगा। बाकी ढेर सारी इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आ रही है सीएम साहब की डायरेक्शन पे, मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा की डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने सबसे पहले ये डायरेक्शन दी कि स्प्रिंग का फेस्टिवल, ये फैमिलीज, ये शहरों के अंदर हम रौनकें लेके आए, ये बहार के रंग लेके आए, उनके घरों के अंदर ये जो एक सोसाइटी का जो कलेक्टिव जो हमारी खुशहाली है, जो कलेक्टिव खुशी है, इसका सारे हम हिस्सा बने। तो आज हमें इस लिहाज से हमारे लिए भी आनर की बात है कि हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं। और मैं ज्यादा देर हायल नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद चीफ गेस्ट एड्रेस करेंगे और उसके बाद हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे और एक म्यूजिकल का फंक्शन भी मैडम DG PHA ने अरेंज किया है। तो इंशाल्लाह ये जो इफ्तिताह है, ये अगले 7 दिन ये जो जश्न बहरान ये चलता रहेगा और सारी फैमिली